द्वारा अलर्ट मिलने के बाद पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में 8 से 10 आतंकियों के घुसने की आशंका के बाद आईबी ने सरकार को अलर्ट किया है। इस संबंध में गुजरात के गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा गुजरात सरकार को 10 आतंकी घुसे होने की रिपोर्ट भेजी गई है। सुरक्षा के चलते तटरक्षक बल को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही वेरावल, सोमनाथ, अंबाजी, जामनगर में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ओएनजीसी की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। इसी बीच विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों चेतक, मैरीन, एटीएस, एसओजी कमांडो को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। गांधीनगर में भी नेवी, पुलिस और सेना के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। और इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी से। धर्मेंद्र जी, ये खबर जो आई है खुफिया विभाग की, इसके बाद से किस तरह की तैयारियां हैं और क्या अभी किसी भी तरह की कोई निशानदेही या किसी भी तरह की कोई सूचना मिल पाई है कि क्या वो कहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो हैं, और क्या उसकी कहीं से कोई खबर आ रही है उनके बारे में? लालचंद जी, ऐसी अभी इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि उनकी निशानदेही जैसे कहीं हुई हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान द्वारा सूचना दिए जाने के बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द्वारा सूचना दिए जाने के बाद तुरंत ही पूरा जो खुफिया तंत्र है वो हरकत में आया। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की इनपुट के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग ने टेरर अलर्ट जारी किया, जिसके बाद कल गुजरात में टेरर अलर्ट इशू हुआ। और कल शाम को, देर शाम को कल एक बैठक हुई गांधीनगर में, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात स्टेट, होम और डीजीपी, जो राज्य के डीजीपी हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी महकमे जो जिम्मेदार थे इस मामले से, जिसमें आर्मी आपने बताया, कमांडोज जो थे, पैरामिलिट्री फोर्स जो थी, पुलिस जो थी, उन सभी की एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जितने भी अधिकारी हैं या जवान हैं जो छुट्टी पे जा रहे थे, उन सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई इस इंटेलिजेंस अलर्ट के चलते। देखने लायक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलर्ट बहुत ही स्पेसिफिक है। एक अलर्ट होती है जो बहुत ही जनरल नेचर में होती है, ये बड़ी स्पेसिफिक इनपुट है, इसलिए ये चिंता का कारण था और इसी वजह से हरकत में सभी पूरा महकमा आ गया। और इसमें यह देखा गया है कि इनपुट में 3 बातें मुख्यतः कही गई हैं। एक ये कि महाशिवरात्रि जो कि कल पड़ रही है, महाशिवरात्रि के मौके को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। दूसरी ये बात कही गई है कि जो मंदिर होंगे, जैसे कि द्वारका में आपको पता है, गुजरात में आपको पता है, द्वारका है, सोमनाथ है, जो तट पर स्थित मंदिर है। इसके अलावा एक अति महत्व का मंदिर उत्तरी गुजरात में अंबाजी का मंदिर है, जो एक सिद्धिपीठ है, शक्तिपीठ है। तो इंटेलिजेंस अलर्ट जो है, इनपुट जो है, उसमें ये स्पेसिफिक मेंशन है। इसके अतिरिक्त ये भी मेंशन है कि जो ओएनजीसी की पाइपलाइन होगी या इसके अलावा जो अन्य इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों का संकेत है उसमें, जिसमें नदियां हैं और नदियों के ऊपर बनने वाले डैम हैं, उन पर भी उन्होंने अलर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो अलर्ट है ये बहुत ही स्पेसिफिक है। लालचंद जी, सुरक्षा बल जो लगाए गए हैं, राज्य के जो पुलिस है वो पर्याप्त है या अतिरिक्त बलों की भी जरूरत महसूस की जा रही है? कल की बैठक में इन बातों पर चर्चा हुई, लेकिन क्या निर्णय है ये अभी स्पष्ट रूप से साफ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था होती है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं नदी की और नदी के डैम की या ओएनजीसी की, तो केंद्र सरकार की एजेंसियां ऑलरेडी उनकी पहले से सुरक्षा कर रही होती हैं। जैसे आपको पता है कि सीआईएसएफ जो होती है वो सभी इंडस्ट्रियल एरियाज की सिक्योरिटी देखती है, नदी के डैम्स की भी सिक्योरिटी देखती है। कम से कम बड़े डैम जो होते हैं उनकी सुरक्षा का काम वो देखती है। तो उनके अधिकारियों को भी कल बुलाया गया था और उनको स्पेसिफिक ब्रीफिंग दी गई कि जो अलर्ट मिला है उसके चलते क्या कोऑर्डिनेशन बेहतर किया जा सकता है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का और राज्य की पुलिस का, वो चर्चा में लिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए। रोक करते